हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के 6 फरवरी के हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हम लोग इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप इस वीडियो में दोस्तों बताएंगे कैसे शॉर्ट तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और अपने एसएससी जीडी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मैथ में ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों बेसिक तरीका आपको मालूम होगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितने की वैल्यू है, अगर हम घटाते हैं तो 4/3, ये मल्टीप्लाई 3 किया तो ये 3 ख़त्म हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। मतलब एक चीज़ देखिए दोस्तों, पहले आपको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे भाग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 19 माइनस 13, तो ये 6 हो जाएगा। 6/3 मतलब ये 2 टोटल है, ठीक है, 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 23 × 16, तो इसको 23 × 16 गुणित 2, तो इसको लास्ट टाइम डिजिट सॉल्व करते हैं। 3 × 6 = 18, 8 दूनी 16, तो लास्ट में 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ऐसे में दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है जो कि आपको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाता है, वही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन लेन देन हो सकता है। देखिए एक अर्धगोलाकार कोटरों की त्रिज्या आपको दी गई है और इसके अंदर दोनों तरफ पेंट किया जाना है, ठीक है, जो कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर 15 रुपये प्रति 10 मीटर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट किया जाना है। तो लागत बताना है, ठीक है, मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 15 रुपये लग रहा है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोलाकार कैसा होता है आपका ये गोला ऐसे होता है, ठीक है। तो इसके दोनों तरफ पेंट किया जाता है। ये अर्धगोला हो गया, मतलब ऊपर के साइड नीचे के साइड। तो दोस्तों जो टोटल मिलकर आपका एक तरफ का 2 पाई, देखिए अब इसको खोलेंगे तो हमारा एक ऐसे बनेगा, ठीक है, और इसके इस पर भी पेंट करना है और इसके अपोजिट साइड भी पेंट करना है। तो दोनों कितना हो जाए 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा 4 गुणित पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर मतलब 3.5 × 3.5। और दोस्तों वो ये 15 रुपये लगता है कितने पर, हर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ठीक है। तो इसमें गुणे करेंगे तो 3/2 हो जाएगा ये। तो ये मतलब ये टोटल 3/2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर 7 से काटते हैं इसको तो 7 × 5 = 35.7 बार 0.2 बार में जाएगा, और दोस्तों ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, और ये कितना है 1/2 है। तो ये 1/2 और ये 1/2, तो 1/4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, और ये 4 ख़त्म हो गया, ठीक है, ये मतलब ख़त्म हो गया है, और 3 बचा है, और ये 22 बचा है, और ये 3.5 बचा है, ठीक है। तो ये इसमें गुणा करते हैं इसको, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 × 3.5। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा, अगर आप डिजिट सम देखते हैं तब भी अगर इसको 3 आ जाएगा और इसका 8 आ जाएगा। 8 × 3 = 24, मतलब 6 डिजिट सम। तो डिजिट सम किस में 6 है, तो 5 1 6 ये वाला है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देखिएगा तब भी दोस्तों यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई ट्रेन, दोस्तों जो डिजिट सम वाला तरीका बताएं आप लोग हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अगर निकटतम मान पूछेगा तो दोस्तों उसमें डिजिट सम का अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यदि कोई ट्रेन 40 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती है, यदि वह गंतव्य स्थान 10 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन यदि वह 45 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 4 मिनट पहले देर से पहुंचती है, ठीक है। तो ट्रेन की पूरी यात्रा सही समय ज्ञात करना है, ठीक है। तो सही समय ज्ञात करने के लिए मतलब कि जो तेज़ चल रही है ना मध्यम चल रही है, दोनों सेम स्पीड से चली। देखिए 40 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। चलिए 40 किमी प्रति, एक चीज़ ध्यान दीजिए,
40 किमी प्रति घंटे की जाती है तो 10 मिनट देर पहुँचती है, ठीक है। यदि वो 50 किमी प्रति घंटे की 45 की स्पीड से जाती है तो 4 मिनट देर से पहुंचती है। पहले कितना 10 मिनट देर होता था, अब कितना है 4 मिनट, ठीक है। ये तो आपका बात फिक्स है कि जो डिस्टेंस जो है दोनों टाइम में सेम है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो इसका टाइम का रेशियो जाता है अपोजिट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई स्पीड की। तो अब देखते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिए, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/s। तो स्पीड दिया गया है, दूसरे की स्पीड दी गई है 40 दी गई पहले से, इसकी 45 दी गई, ठीक है, सेकंड है। और देखिए अगर टाइम के रेशियो देखेंगे इसका, ये स्पीड का हो गया, ये टाइम का स्पीड कितना 45 40 हो गया, ठीक है। तो कितने मिनट देखिए इसके कितने का अंतर है 5 का, ठीक है। और पहले जो है 10 मिनट देर होता था, मतलब कि जो भी समय लगता था उसमें 10 मिनट अधिक, तो मान के चलिए x + 10 और दूसरे में 4 मिनट देता है। अब कितना लग रहा है x - 10, सॉरी x + 4, ठीक है, सॉरी वो x + 4 लग रहा है। तो इसका अंतर देखेंगे तो 6 का अंतर, मतलब 5 की वैल्यू आपकी 6 है, ठीक है। आपको पूछा गया क्या है, तो वो पूछ रहा है कि ट्रेन द्वारा पूरी यात्रा सही समय ज्ञात करना है। तो मतलब ना देर हो ना मध्यम हो, सही समय बताना है, ठीक है। तो सही समय कितना होगा आपका x होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 40 का समय लग रहा था उसमें से 10 मिनट माइनस कर देंगे तो वही हमारा सही समय हो जाएगा, ठीक है। मतलब 40 की स्पीड से जो चल रही थी 10 मिनट उसमें माइनस कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 5 की वैल्यू 6 है, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.40, मतलब 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे यार इसमें ये 5 की वैल्यू 6 दी गई है, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी, सीधी बात है 6 × 8 करेंगे तो हमारा 48 हो जाएगा, ठीक है। ये 48, ये मतलब 48 मिनट टोटल पहले समय लगता था, तो 48 मिनट लगे, सॉरी पहले दूसरे का समय ये है ना, हमारा टाइम ये है, तो ये कितना 45। अगर इसका देखते हैं, इस वाले का देखते हैं तो आपको -4 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इसका मतलब ये अपोजिट होता है ना, इसलिए अगर सीधी सीधी बात है, अगर इसका देखिए इसका सही समय क्या होगा, इसमें इन दोनों में से सही समय आपका अगर इतना करना है तो इतना में से आपको 10 करना होगा, अगर इतना में से करें इतना में से आपको 4 करना होगा, ठीक है। अगर इतना में से मान के चलिए इतने में करते हैं, ठीक है, 40 में करते हैं तो 8 का गुणा किया है, सॉरी यहाँ पर 1 की वैल्यू 5 है तो इसमें 8 हो गया, 8 × 48, 48 में कितना माइनस करना होगा 4 का, तो हमारा 4 माइनस करेंगे तो 48 - 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको तरीका बता रहे हैं, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है तरीका, अगर जानते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व करना। तो हमारा 44 आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। दोस्तों कैसे करेंगे एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज है। जो स्पीड दी गई है, पहले ये स्पीड की रेशियो, अगर टाइम का रेशियो लेंगे तो 45 रेशियो 40 हो जाएगा। अंतर कितना है 5 का, 5 की वैल्यू कितना है, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 की वैल्यू 6 है, तो 40 की वैल्यू कितना हो जाएगी 48। ये जो कितना देर हो रही थी 4 मिनट, तो 4 माइनस करेंगे तो हमारा 44 हो जाएगा, ठीक है, तो 44 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये अगर मेथड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने के लिए, ऐसे ट्रिक बताने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का 4% 132 है तो x किसके बराबर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, x का 25% मतलब 1/25 = 132। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई इसमें करना है आपको, तो लास्ट में 0 आएगा, तो देख लेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर नहीं करना है तो आप डिजिट सम से देख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 25 करना है, तो 60 डिजिट सम हो गया, इसका कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 × 7 7 × 6 42, मतलब 6 डिजिट सम हुआ, 6 डिजिट सम इसका है दोस्तों, इसीलिए डी करेक्ट हो जाए। इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है,
डिजिट सम से भी दोस्तों आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से तो दोस्तों ये शॉर्ट मेथड है, और आपको भी ये मेथड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है, यदि खपत कितने % की कमी की जाए ताकि व्यय इस होने पर कोई व्यय 14% की वृद्धि हो। ठीक है, देखिए इसके पेट्रोल के मूल्य मतलब इनकम में 50% की वृद्धि की जाती है। तो आपका इनकम क्या होता है, खपत जो होता है, तो आपका खपत का फार्मूला मालूम होना चाहिए। ये खपत जो होता है मूल्य होता है और व्यय का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉरी, व्यय इज इक्वल टू होता है दोस्तों, ठीक है, व्यय इज इक्वल टू क्या होता है आपका, खपत इंटू इसकी कीमत। ठीक है, या तो कीमत इंटू खपत होता है। ठीक है, व्यय इज इक्वल टू कीमत इंटू व्यय, सॉरी आपका क्या होता है, कीमत इंटू और कितने % खपत हुआ। ठीक है, खपत, ये आप अगर नहीं समझ में आता दोस्तों, बहुत ही ये जितना खपत व्यय होता है, ठीक है, जितना कीमत होती है और कितने क्वांटिटी अगर ख़रीदते हैं उसमें होती है। ठीक है, उसको खपत बोलते हैं। तो आपका ये फार्मूला होता है। देखिए क्या पूछा गया है, पेट्रोल की कीमत में, मूल्य में मतलब कीमत में, मतलब ये बढ़ रहा है। ठीक है, 50% की वृद्धि होती है, और जो है क्या दिया गया है, 14% की व्यय में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आपको बताना कितने % की कमी की, खपत में कितने % कमी होगी। तो दोस्तों ये जो है और कीमत के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को सॉल्व करने का तरीका दोस्तों बता चुके हैं आपको, बहुत ईजी है। अगर खपत आपको निकालना है तो खपत बराबर हो जाएगा अपना व्यय बाई कीमत। ठीक है, जितना व्यय किए बटा कीमत। तो इसका मतलब दोस्तों आपका जो है 50% की वृद्धि होती है। ठीक है, किसमें, मूल्य में। तो और जैसे देखिए 14% की वृद्धि होती है व्यय में। ठीक है, तो बताना कितने % खपत में कमी होगी। तो खपत जो होता है, तो खपत बराबर क्या हो जाएगा आपका होने वाला व्यय बाई आपका इनकम मतलब कीमत। ठीक है, तो ये दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो व्यय जो होता है बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ रहा है, कितना हो जा रहा है, 14% बढ़ रहा है, 14 से 114% हो गया। ठीक है, बाई 100, और मल्टीप्लाई बाई कीमत जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये जो होता है इसका उल्टा होता है। तो देखिए 50% की वृद्धि होती है, तो 50 मतलब 150 हो जाती है, कितने से, 100 से। तो ये 100 से 100 ख़त्म हो गया दोस्तों। 114 जो होता है ये इसका 76% होता है। ठीक है, तो 76 अपन आपका आ जाएगा 100। तो दोस्तों कितने % की कमी होगी, 24% की। देखेंगे इसमें घटाएंगे तो 24% की दोस्तों कमी हुई, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, फर्स्ट करेक्ट। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं समझ में आता दोस्तों फिर से बताएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि कुल कार्य का 1/4 15 दिन में करता है। 1/4 मतलब 15 दिन में करता है, टोटल कितना, 60 दिन में करेगा, ज़ाहिर सी बात है। छवि कुल कार्य का 1/3 18 दिन में करता है, तो 18 दिन में करता है, तो ठहरते 54 दिन में टोटल कर देगा ये। ठीक है, 60 दिन 54 दिन में कर देगा। धनी कुल कार्य का आधा 24 दिन में करता है, तो मतलब 48 दिन में टोटल कर देंगे। मिलकर करते हैं तो 3/4 कितने दिन में करेंगे, तो ये 60 दिन में करता है, 36 दिन में करता है, सॉरी 54 दिन में, और ये 48 दिन में, तो टोटल मिलकर 3/4 कार्य करते हैं। तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ये तो दोस्तों कितना है, ये 48 है ना, 48। तो इसका एलसीएम जितना भी आएगा, मान चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं 18, 3 कटेगा सभी से, फिर इसके बाद 20 बचा, 3 कम 3, 3 8 24, 3 कम 3
सॉरी 100 है। अब देखेंगे तो इसमें कॉमन हो रहा है 2, तो ये 10 हो गया और ये 9 हो गया और ये 8 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। फिर इसके बाद काम करें 9 ले लीजिए, इसके बाद 10, 9 10 ले लीजिए, ठीक है। 9 × 10 बाई, देखिए कितना कार्य करना है, 3/4, तो 3/4 हो गया। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 10 5 बार में खत्म हो गया, ठीक है। और देखिए जो कार्य बचे ये 60, तो 60 की वैल्यू इसमें कितनी है, 10, 60 हो गया, तो ये 9 बार में जाएगा। और ये 54 है, तो 9 × 6 = 54, तो 9 × 6 = 54, ये 10 बार में जाएगा। और ये 48 है, तो 6 हो गया, ये कितना हो गया, 10, सॉरी इसको छोड़ दिए, 9 यानी 18 3, इसको मतलब 9 × 27, इसमें 9 × 18, इसमें भी नहीं होगा। ये 10 को 5 × 10 तोड़ेंगे, इस वाले 10 को 2 × 5, तो ये हो जाएगा 6 × 12, 12 × 4 = 48। दोस्तों 48 से जैसे कटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं कि 2 इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी +2 मतलब कि गुड मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो रुकिए, अच्छा देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। ये 18 हो गया और ये 20 हो गया, इसका वर्ग जो है। और ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये देखिए अब कट जाएगा, 2 2 4, इनमें से 2 लेंगे, इसमें से 10 में से 8 हो जाएगा, था 8 6 48, मतलब 8 6 48, तो 10 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये 10, ये 20, ये 18, ये 30 हो गया, 30 10 40, 8 48, मतलब 48 से डिवाइड करना है अभी। तो ये 48 6 बार में कितने बार में जाएगा, 6 8 48, और ये 8 जो बार में जाएगा। दोस्तों सॉल्व करिएगा, किचिर पिचिर हो गया है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। अगर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट आ जाएगा। दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, बस कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना से भाग देने पर क्रमशः 1 तथा 3 शेषफल बचता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बताएं इससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को बताएं तो कमेंट करके बताइएगा, तो बता देंगे। अगर कर लेंगे तो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारा काम है आपको बेसिक सिखाना कि कैसे क्वेश्चन को बहुत ईजी से ईजी तरीके से ईजी रास्ते से सॉल्व करना, कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन बताए थे वैसे ही करिएगा, बहुत ही क्वेश्चन है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने भाग में 1 तथा 3 शेषफल बचता है। तो बड़ी से बड़ी शेषफल संख्या बताना है, तो 1 तथा 3 शेषफल बचता है। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 4 5 4 0 405 हो जाएगी। और ये 3 घटाएंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 1385, ठीक है। ये संख्या जो है वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है। तो पहले 23 से काट के देखते हैं इसमें जाएगा कि नहीं। अगर हम 5 बार में देखते हैं तो 5 2 5 3 15, 5 दूनी 10, मतलब 15 से नहीं, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पहले देखते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या 5 ही होगा, और कोई कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करके देखिएगा। गिल एक ही मूल्य की 2 वस्तु कुत्ते बेचते हैं, ठीक है। मतलब गिल एक ही मूल्य के 2 कुत्ते बेचते हैं, मतलब डॉग है उसको वो बेचता है, और एक पर 22% का लाभ अर्जित होता है, दूसरे पर 22% की हानि। तो टोटल बताने कितने % की हानि या लाभ हुआ। तो मान के चलिए कि 100 रुपया में ख़रीदा था, ठीक है। कितने रुपये में ख़रीदा, दोनों को बेचा 100 रुपये में, ठीक है। 100 रुपये में दूसरे पहले को बेचा दूसरे को। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो पहले को 22% का लाभ हुआ, ठीक है। एक काम करिए कि ऐसे नहीं, आपको बहुत ही पहले को 22% का लाभ होता है, ठीक है। तो संख्या मान के चलिए 100 रुपये में खरीदते थे, 122 रुपये में बेच दिया, तो 22% का लाभ हुआ। और दूसरी 22% की हानि हुई, तो 22% की हानि पर बेचना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो जो है ख़रीदा होगा कितने में भी, 100 रुपये में, और बेचेगा कितने में, 78 रुपये में, ठीक है। तभी ना ये हानि हुआ, मतलब 100 रुपये के तो आपको क्या बचता है, दोनों वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है, ये भी कहा गया, ठीक है।
तो ये नहीं कि आपको 100 रुपये में 100 रुपये में बेचना है, दोनों मूल्य अलग अलग। तो एक काम करिए, ऐसे ही करिए, दोनों 100 रुपये में बेचता है, ठीक है। 100 रुपये में पहले का 100 रुपये में दूसरे का, तो खरीदे कितने का होगा? अगर ठीक है 100 रुपये में बेचता है तो उसको 22% का लाभ होता है। तो ये 22% का लाभ की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये जो है 122/100, सॉरी ये जो है 100/122 करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो कोई आंसर आएगा यहाँ पर और वो ले लेंगे। और ये जो है 100 रुपये में बेचता है तो इसको कितने % की लाभ हानि होती है? 22%। तो खरीदा होगा 78। तो ये 22% की लाभ की वैल्यू होगी ये वाली, दूसरी वाली, और ये हानि की वैल्यू होगी, ठीक है। हानि की दोस्तों ये नहीं होगी, ये मल्टीप्लाई गलत की है हम लोग दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को आप फार्मूला से देख लीजिए, अगर ऐसे कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो सीधे जो दिया गया है इसको स्क्वायर/100 करना है, ठीक है। 22 × 22/100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ये नहीं, सॉरी ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, आप डिजिट सम भी देख सकते हैं, 4 4 4 दूनी 8 हो गया। 8 डिजिट सम किसका है? सॉरी इसका डिजिट सम 8 नहीं होगा, 4 चौको 16, मतलब 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 मतलब 4 × 4 करेंगे 16, मतलब 7 डिजिट सम होगा। तो 7 डिजिट सम कितने हैं? इसमें है, और भी दोस्तों इसमें भी है, इसमें भी। तो अब दोस्तों सॉल्व करेंगे तो जो है यही आंसर होगा, बी वाला, ठीक है। तो आप करके देखिएगा, 22 का स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी यात्रा करता है, यदि जाकिर अपने कार का सामान्य चाल से 2/3 चाल से चलता है तो शहर ए 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि सामान्य चाल से चलता है तो ये 20 यात्रा करने में कितना समय लगता है? तो बहुत ईजी से वाला क्वेश्चन दोस्तों, आपको बता चुके हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अपनी सामान्य चाल से 2/3 से चलता है, मान के चलिए उसकी कार 3 स्पीड से जा रही थी, तो अब 2 से चल रही है, तो ये क्या कर रहा है? 10 मिनट देरी से पहुँचता है। तो एक की वैल्यू आपको दी गई है 10 मिनट। सामान्य चाल से चलता है तो ए बी की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो इसकी सामान्य चाल क्या होगी दोस्तों? सामान्य चाल 3 होगी, और इसके लिए समय कितना लगेगा? 2, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 10 दूना 20 मिनट टोटल समय लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों बहुत ही शॉर्ट तरीका है ये, आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जो अगर डिस्टेंस जो है दोनों में अगर सेम रहे तभी ये को अप्लाई करेंगे, जो अपोजिट वाला, ठीक है। अगर डिस्टेंस जो है डिफरेंस हो जाएगा तो दोस्तों उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और देखिए आशीष के पास इतने रुपये हैं, यदि अपने पूर्ण अणु और महेश के बीच बांट दिया, और यदि इसे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 10% निवेश किया, देखा गया कि अणु महेश 15, 14 और 15 वर्ष पर समान धनराशि प्राप्त होता है, ठीक है। तो आशीष ने अणु कितने रुपये दिए थे? अणु कौन है भाई? सब पहला वाला थे, तो पहले वाले की निकालने हैं। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि 10 है तो 10 का 100/100 हो जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? ये जो 110/100 कितने हो गई? 210। अगर काट सकते हैं तो काट सकते हैं इसको, 8 बार में 5 बार में, 8 5 13 टोटल हो गया, ठीक है। तो 8/5 वैल्यू है 110, सॉरी 110/100 था ना, तो 11/10 है, ठीक है। तो टोटल 21 हो गया। तो 21 की वैल्यू आपको 16 17 दी गई है। तो इसको काटेंगे तो हम लोग कितनी बार में जाएगा? तो 7 लास्ट में रहेगा, और लास्ट की डिजिट समय अगर 7 आएगा तभी इसमें मल्टीप्लाई 7 करेंगे तभी ना 7 आएगा। और आगे क्या हो सकता है? इसके कोई भी हो सकता है। और देखिए क्या पता है अणु ने कितनी धनराशि आशीष को कितनी दी, सॉरी आशीष ने अणु को कितनी दी थी? अणु कौन है? पहला कौन इसमें? 110 था ना, ठीक है। तो 110 इंटू करना ही होगा, यहाँ पर जो भी है संख्या दोस्तों, यहाँ पर जो भी है 7 के डिजिट सम मतलब 2.5 के स्थान पर, ठीक है। तो हमको मल्टीप्लाई किस में करना है? 110 में, ठीक है। 110 में मल्टीप्लाई करना है आपको दोस्तों। बहुत ईजी क्वेश्चन बहुत ईजी तरीका बता रहे सॉल्व करने का। तो 7 × 110 कितना होगा? 770,
तो मतलब कि आपका 7 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। सॉरी, जो है मतलब वो संख्या है 77, मतलब ये जो है 11 और 7 दोनों से कटेगी। तो ऐसी संख्याएं कौन है जो 11 और 7 से दोनों कट रही है? तो आप देख सकते हैं, तो ये भी कट रहा है दोस्तों, और ये नहीं कट रहा है, और ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है। ये भी 7 और 11 दोनों से कटेगा। तो और इन दोनों में दोस्तों आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 7 बार में नहीं जाएगा, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सॉल्व करते हैं तो अगर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर भी 17 से अगर देखें, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 बार में भी नहीं जाएगा। हाँ वैल्यू, एक चीज़ और ध्यान, तो 11/10 की वैल्यू हमको पता था ना, तो ये जो है 11 की वैल्यू, सॉरी 110 नहीं करेंगे हम, पहले 11 करेंगे। तो 11 गुणे 7, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 7 और इसमें दोनों कट रहा है, और 10 बार में भी ये नहीं जाएगा, ठीक है। सॉरी 7 बार में नहीं जाएगा। इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 141 आ रहा है। तो आप 17 से करते हैं तो 17 कम 17, 17 दूना 34, ये भी नहीं आएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों, सॉल्व करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आएगा। अगर क्या करना है कि आपको 21 इसमें भाग देना है, ठीक है, जो आएगा मल्टीप्लाई 11 कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताने में दोस्तों इतना समय लग रहा है, आपको सॉल्व करने का क्या, देखिए अगर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होता है तो कैसे करते हैं। आपकी वैल्यू दी गई है, ठीक है, यानी 10% की ब्याज निवेश करता है, तो 110/100 हो गया, ठीक है। इतना भी नहीं करते, बस ये हमको दिमाग में क्या सोचना है, 11/10, 11/10 मतलब 21 की वैल्यू कितनी दी गई, 16, 17, ठीक है। इसको डिवाइड करना है इससे, यानी इससे डिवाइड करना है, तो लास्ट में इसके मल्टीप्लाई में 7 आएगा, ठीक है। तो ये मतलब 7 लास्ट में आएगा, और 7 आएगा, और क्या निकालना है, आशीष ने अरुण को, अरुण कौन है, हमारा पहला, मतलब 11/10 है, तो 11 वाला आशीष है, ठीक है, सॉरी अरुण है, तो हमको 11 मल्टीप्लाई करना है। तो इतना अगर सॉल्व कर लिए, ये भी कट रहा है, 2 तो ऑप्शन ऐसे ही ख़त्म हो गया यहाँ से। अगर और इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुपेश, मदार और केतन के औसत वजन आपको दी गई है, ठीक है। रुपेश और मदार के औसत वजन इतना दी गई है। मदार और केतन का औसत वजन इतना है। मदार का वजन औसत के मंदार का बताना है, ठीक है। देखिए रुपेश मंदार का औसत वजन आपको 45 दी गई है, और रुपेश मंदार का औसत वजन क्या दिया गया, रुपेश मंदार और केतन का दी गई, ठीक है। मतलब तीनों का औसत वजन दी गई 45 है, ठीक है। रुपेश और मंदार का औसत वजन 43 है, और मंदार और केतन का औसत वजन 45 है। टोटल कितना है, 45। तो इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 2 गुणे कितने व्यक्ति हैं, 2, तब 2 दूनी 4, और ये जो है 0 हो जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं। तो ये 6 जो है इसकी वजह से दिखाया, जो मदार जो है 2 बार काउंट हुआ इसकी वजह से। तो इसकी अगर इसका जो है केजी वेट निकालें, तो हमारा कितना होना चाहिए, 45 से 6 केजी एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो हमारे पास 51 केजी, ऑप्शन नंबर 45 था ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या, रुकिए देखते हैं। उसका दोस्तों एक चीज़ गड़बड़ किए थे, हमारा मदार का जो औसत 2 बार काउंट हुआ था, उसकी वजह से हमारा 4 केजी वेट जो है, इसका कितना था, 43 था, और इसका 45 टोटल, और इसका 45 था। तो ये जो 43 जो है इतना मतलब कम आया था, 45 मतलब ये इसकी वजह से इतना कम है। इसका वेट ये है और इसका वेट है, मतलब इसकी वजह से 6 अधिक है। तो इसका वेट जो होता है दोस्तों 41 होगा, ठीक। क्यों होगा, क्योंकि 45 माइनस 41, सॉरी 4 करेंगे तो हमारा 41 आएगा। और दोस्तों हम 6 माइनस कर रहे थे, 6 प्लस कर रहे थे, इसलिए हमारा 51 आता है, 51 नहीं होगा, हमारे पास 41 होगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो है कम दिया गया था, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि जोड़ना होगा, जोड़ना नहीं है दोस्तों, माइनस करना है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत छूट के समतुल्य छूट बताना, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 30%, 25%, 40% दिया है, तो आपको 130/100, 125/100, 140/100, तो सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से धनराशि 10 माह के चक्रवृद्धि ब्याज 12 वर्ष के लिए ब्याज इतना है, तो इतना रुपये के लिए हो जाती है, तो एक्स का मान बताना है, ठीक है। एक से धनराशि 10 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 12% वार्षिक, 12% वार्षिक मतलब 1 महीने के लिए 1%,
10 महीने के लिए 10% हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही है। और 2.5 वर्ष के लिए मतलब एक 10 जाएगा और एक 10 जाएगा और एक 10 जाएगा, टोटल 30 मंथ हो जाएगा, क्योंकि 12×6 = 30 हो जाता है। 3 बार मतलब सक्सेसिव लेना है एक तरीके से। तो 3 बार सक्सेसिव लेंगे तो आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 1331 शायद हमारे हिसाब से। अगर ये नहीं होता है तो भी अब क्या करना है, 111 बटा, अगर नहीं आता है तो 111 बटा, सॉरी 110/100, 110/100, 110/100 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 2 1 0 1 0 1 0, ये 2 0 नीचे बचेंगे तो 11 × 11 × 11 करना था, 121 × 11 करेंगे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 1 23, 11 कम 11 12 13, ठीक है, 11 दूना 22, 1 23, 11 कम 11 2 13, ठीक है। तो इतना आया, मतलब 13 पॉइंट, सॉरी ये कितना है हमारा 11 का, अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 1 कम 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 का 1 हो गया, 11 दूना 22, 22 1 23, तो 11 1 कम 11 फिर जाएगा 11 2 13, ठीक है, 13 13 31 हो गया, ठीक है, 13 31 ये हो गया प्लस 30%, मतलब 13% प्लस 30%, तो 100 कितना हो जाएगा 33.33, सॉरी इसको ऐड करते हैं तो 334, तो आपको इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी ये 43 हो गया और 43.31 की वैल्यू आपको दी गई है 143.13, ठीक है, क्योंकि इतना रुपये हो जाती है 14571। इसमें अगर इतने की वैल्यू इतने हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ, ठीक है। तो बहुत ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन दोस्तों करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं कर पाते हैं तो बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में सभी डाउट क्लियर कर देंगे। मध्यानुपाती ज्ञात करना है, ठीक है, तो बहुत ही क्वेश्चन है, क्या होता है ए रूट बी होता है, तो जो वैल्यू दी है रूट में ले लेंगे बस इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। एक रेस में इतना बाइकें भाग लेती हैं जिनके पीली हरी बाइकें शामिल हैं, बाइकों का औसत आपका दिया गया है, औसत चाल इतनी है, बाइकों की औसत चाल, पीली बाइकों की औसत चाल इतनी है, तो हरी बाइकों की औसत चाल इतनी है, तो क्या दी, कितनी बाइकें हरी हैं, तो 100 बाइकें हैं जिसमें पीली और हरी है, सभी गाड़ियों का औसत चाल 35 दिया गया है, पीली बाइकों की औसत चाल आपको 55 दी गई है और हरी बाइकों की औसत चाल 30 दी गई है, तो इसमें करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है, तो ये टोटल 25 हो गया, मतलब 25 की वैल्यू 500 दी गई है। तो आपको क्या बताएंगे, हरी बाइकें, ठीक है, तो हरी बाइकें कौन है, ये कितनी किसकी हो गई 55, पीली की, ये हरी, मतलब आपको 20 की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो 20 गुणते कितना पड़ेगा 4, क्योंकि 25 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 4 हो गई, इसलिए 20 गुणते 4 करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान दर पर वरुण इतने रुपये राशि निवेश करता है, ठीक है, आशीष इतने रुपये निवेश करता है, 3 वर्ष बाद आशीष वरुण से इतना रुपये अधिक ब्याज प्राप्त करता है दोस्तों। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम लगभग पूछा गया था, थोड़ा सा डिफरेंस था। अरे ए मत मारा, चोट लगी, ना उठ पाए हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा दोस्त परेशान कर रहा था। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोला गया है। सदा ब्याज की दर से समान वरुण ने इतने रुपये राशि निवेश करता है, आशीष ने इतने रुपये निवेश किया, 3 वर्ष के बाद और इतना रुपये अधिक मिलता है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है 3 वर्ष में जितना ब्याज प्राप्त होगा 3, इसका 3 × 5400 और इसका × 3 ×
9400, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 तो इतने रुपये अधिक मिला, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर याद करें। तो इसमें घटाते हैं कोई भी, तो ये 3 कॉमन कर सकते हैं, तो इसको घटाते हैं तो हमारा आएगा 40 आएगा। 40 इंटू 4000 इंटू 3 आएगा। 4000 इंटू 3 यानी इसका माइनस करने पर डिवाइड, ये जो इतना की वैल्यू आपको कितने की वैल्यू दी गई है 960 की। तो अगर इससे काटते हैं हम 1 0 से 1 0, तो ये 4 से काटते हैं इसको बार में, तो 4 दूनी 8, 4 को 16, 3 से काटते हैं तो 3 8 24, मतलब डिवाइड बाई 8, 1000 बाई 8 आ गया, सॉरी 100 बाई 8 आएगा ना, तो एक 0 पहले ख़त्म हो गया है, तो 100 बाई 8 आ गया। ये 0 नहीं है, ठीक है, 100 बाई 8। तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है 100 बाई 8 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू आई है यही आपका रेट हो गया, ठीक है। क्योंकि आर क्या होता है, जितना परसेंट आता है डिवाइड बाई 100 कहते हैं, तो इसमें डिवाइड बाई 100 करेंगे तो वही आ गया, तो 8% आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित ने पियानो खरीदा और उसे इतना परसेंट के लाभ पर गोपाल को बेच दिया, ठीक है। गोपाल ने इसे 25% की हानि पर अक्षय को बेच दिया। अक्षय ने इतने रुपये भुगतान किया और अमित से खरीदने पियानो को कितने रुपये किया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको दिए गए 960 रुपये, सॉरी 1890 रुपये में भुगतान किया। किसके? अक्षय ने क्या दिया गया 25% की हानि पर बेचा, ठीक है, गोपाल को। गोपाल ने हानि पर बेचा, इसका मतलब क्या है, गोपाल को लाभ हुआ होगा, तो 125% की वैल्यू इसके इतने रुपए की रही होगी। सॉरी, ये जो खरीदा हुआ तो इसको हानि हुआ तो ये 85% की वैल्यू होगी, ठीक है। तो गोपाल के पास इतने रुपए थी और गोपाल क्या दिया, गोपाल को बेच दिया 50% की लाभ पर, तो ये 95% की वैल्यू रही होगी किसके पास, अमित के पास, ठीक है। ये 95 है बाई 100। तो इसको सॉल्व करिएगा तो दोस्तों आपका आंसर जो आएगा, अगर हम डिजिट सम देखते तो नीचे डिजिट सम 2 है और ऊपर कितना हो गया 9, ये ख़त्म हो गया। तो ऐसे में डिजिट सम नहीं देख पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये डिजिट सम 0 हो जा रहा है, तो हम डिजिट सम नहीं देख सकते हैं। और देखना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं था दोस्तों, बहुत ईजी है, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कर लीजिए। देखिए तृतीय अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो तृतीय अनुपात का फार्मूला b² भी a होता है, ठीक है। तो मतलब 112 के स्क्वायर बाई 28 कर देंगे। आप सॉल्व करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों समय कम है इसलिए थोड़ा आपको सॉल्यूशन नहीं बता पा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो दोस्तों कमेंट करके बहुत से बताइएगा, बाद में सेपरेट वीडियो बनाकर इसको सॉल्व करके अच्छे से बताएंगे, ठीक है। और बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिससे इतना से भाग देने पर आपको इतना शेषफल बचा है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, 7 में से 92 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 85, ठीक है। अगर 11 घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 104, ठीक है। तो 104 और इतना कौन सी संख्या है 17 9 104, तो 17 से भी कट रहा है दोस्तों, तो 17 ही आंसर होगा, ठीक है। सॉल्व करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चन है, इतना कठिन नहीं है। जो जितना आया था बस उसको एक तरीके से मैक्सिमम 19 से देखेंगे, फिर 17 से, सॉरी पहले 23 से, फिर 21 से, फिर 19 से, फिर 17 से देखेंगे, तो वो जो कटेगा केवल आपका 17 से ही कटेगा, दोनों संख्या है, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट होगा। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो बहुत ही लंबा बन चुका है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो नहीं लाइक करिएगा, डिसलाइक तो नहीं करिएगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।